Hi everyone, I am Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. आज हम लोग पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था इंडिविजुअली हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड थ्योरी भी पार्ट बाय पार्ट करके समझा है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप ज़रूर उसे भी देख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, इससे हम क्विक रिवीजन और थॉरो रिवीजन करने वाले हैं। थॉरो रिवीजन एंड क्विक रिवीजन कैसे हो सकता है आप सोचोगे, जस्ट जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है। हर एक जो भी सब टॉपिक्स है इसकी हम अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन क्विक यानी कि फास्ट फास्ट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी फर्दर अडू। ऑल राइट, सो सबसे पहला सब टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है कंपेयरिंग नंबर्स, जिसका सीधा सीधा मतलब है नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं। ये हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दो रूल्स हैं जिसे हम लोग पहले पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन भी एग्जाम्पल्स ले लेके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स आर नॉट सेम, ओके, just one more second please, yeah, if the number of digits in the given numbers are not same, मतलब कि अगर कोई एक नंबर है जिसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 2 3 4 4 2, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स आर नॉट सेम, सो यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर में कितने डिजिट्स है, इस नंबर में कितने डिजिट है, क्या ये सेम है। सो पहले वाला जो नंबर है उसमें 3 डिजिट्स है, 1 2 3, राइट। एंड जो दूसरा वाला जो नंबर है उसमें 2 डिजिट्स है, 1 2, सो यहाँ पर लिख देंगे 2। ये दोनों सेम नहीं है, दे आर अनइक्वल, दे आर नॉट सेम। तो फिर देन नंबर विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर दैन द अदर। वेरी सिंपल, इसका मतलब क्या हुआ, जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगा एज कंपेयर टू उस नंबर जिसमें डिजिट्स कम है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 14,987, 7,684, ठीक है। सो ये जो पहला नंबर है इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स है। ये जो दूसरा नंबर दिया हुआ है इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, सो यहाँ पर है 4 डिजिट्स। 5 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, इसका मतलब इस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स है, राइट। एंड जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगा। सो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ग्रेटर दैन साइन एज कंपेयर टू दिस नंबर जिसमें डिजिट्स कम है। प्रिटी इजी, प्रिटी सिंपल। शैल वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 2, ओके। सो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स आर सेम देन स्टार्ट कंपेयरिंग द लेफ्ट मोस्ट डिजिट फर्स्ट। ओके, देखिए रूल नंबर 1 में क्या है, नॉट सेम। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स नॉट सेम यानी कि सेम नहीं है, तब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जो नंबर में डिजिट्स जो है ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगा एज कंपेयर टू द अदर वन, राइट। लेकिन दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दूसरा केस ये पॉसिबल है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं कंपेरिजन के लिए उनमें डिजिट्स सेम है, उस केस में हम डिजिट्स के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो उस केस में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है नंबर्स को लेफ्ट मोस्ट डिजिट से सबसे पहले, ठीक है। एंड जब तक कि सेम डिजिट है तब तक कंपेयर करते चले जाना है, जैसे ही डिजिट्स डिफर करते हैं वैसे ही हम कंपेयर करके अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सी, यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं 895 899, राइट। अभी इन दोनों नंबर्स में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 1 2 3, दोनों ही नंबर्स में 3 डिजिट्स है, राइट। सो इसका मतलब इन दोनों को हम डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स के बेसिस पे नहीं कंपेयर कर सकते, नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी दिस, स्टार्ट कंपेयरिंग द लेफ्ट मोस्ट डिजिट फर्स्ट। लेफ्ट मोस्ट मीन सबसे लेफ्ट में कौन सा डिजिट है, ये है, राइट। सो ये दोनों 8 और 8 है। अब 8 और 8 अगेन ये सेम है, सो वी कैन नॉट से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर सेम है देन क्या करना है, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द डिजिट्स आर नॉट सेम। सो हमें कंपेयर करना है तब तक जब तक ये डिजिट्स जो है वो अनइक्वल या फिर नॉट सेम, ओके, सेम नहीं हो।
ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा डिजिट कंपेयर कर लेते हैं, इंक भी चेंज कर लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। 9 9 अगेन लेफ्ट मोस्ट से दूसरा डिजिट जब हमने कंपेयर किया, सो ये दोनों भी सेम है। मूविंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पर अब जो लास्ट वाला डिजिट है वो कौन सा है, 5 एंड 9। क्या अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यस जी हाँ बिल्कुल। 5 और 9 जो है ये दोनों डिजिट सेम नहीं है। 5 और 9 के बीच में कौन सा डिजिट बड़ा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 9 की वैल्यू ज़्यादा है, राइट। नंबर लाइन में राइट मोस्ट पे 9 पड़ेगा, 5 के बाद आता है 9, 5 6 7 8 9, राइट। सो इसका मतलब अगर ये 9 बड़ा है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी इससे बड़ा है, ठीक है। सी 895 899 के बीच में 899 ग्रेटर है, ये आप इजीली बता सकते हो, इसमें ये प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नंबर्स बड़े बड़े होंगे तब तब आप क्या करोगे, राइट। सो इसीलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो, कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करो एंड फिर इजी हो जाएगा बहुत आपके लिए सम सॉल्व करना। इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयर 4875 एंड 4889। सो यहाँ पर पहले तो नंबर लिखते हैं, 4875 4889, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों नंबर लिख दिया है। ओके, इस 5 को थोड़ा और अच्छी तरह से लिख देते हैं, राइट। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें डिजिट्स काउंट करने हैं, दोनों ही नंबर्स में कितने डिजिट्स है। सो इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट्स है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट्स है। विच मीन्स हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 1 या फिर रूल नंबर 2। दैट्स करेक्ट, रूल नंबर 2। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 2 में ही हमने सीखा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो कैसे कंपेयर करते हैं, राइट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, दोनों में ही 4 4 डिजिट्स है। इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, सो हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे पहले एंड कंपेयर करते चले जाएंगे जब तक कि नंबर्स या जो डिजिट्स जो दिए हुए हैं उस नंबर में वो सेम नहीं हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये है 4, ये भी है 4, राइट। सो क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए वी कैन नॉट कंपेयर। नेक्स्ट डिजिट जो है वो देखते हैं, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 8, अगेन ये दोनों डिजिट्स भी सेम है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 7 और 8। अब 7 और 8 के बीच में 8 जो है वो बड़ा है 7 से, या फिर 7 जो है वो 8 से छोटा है। सो 7 इज लेसर देन 8, ये है लेस देन का साइन, ओके। ये छोटा है तो इस तरह से लेस देन, ओके। एंड 8 इज ग्रेटर देन 7, इस तरह से रीड करेंगे तो 8 ग्रेटर देन 7, उस तरफ से रीड करेंगे तो 7 लेस देन 8, क्लियर। सो यहाँ पर 7 और 8 के मिडल में 8 जो है वो बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है, दिस नंबर इज ग्रेटर दैन दिस, विच मीन्स बिटवीन 4875 एंड 4889 विच इज स्मॉलर और विच इज ग्रेटर। 4875 जो है वो 4889 से छोटा नंबर है। इसी तरह से नंबर्स और भी बड़े बड़े हो सकते हैं, नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन्स एट ऑल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सो नंबर्स कितने भी बड़े हो क्वेश्चन पेपर्स पे, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो विद दैट वी आर डन विद द फर्स्ट सब टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये है सेकेंड सब टॉपिक, नंबर को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं या कुछ कंडीशंस दिया हुआ है एंड हमें उस कंडीशन के बेसिस पे नंबर्स जो है वो फॉर्म करने हैं। सो लेट्स सी कैसे फॉर्म करते हैं नंबर्स को, एंड इसे हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में बोला है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एक होगा बड़ा एक होगा छोटा। 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 3 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं, इसीलिए बोला है कि एक डिजिट जो है वो हम 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है, राइट, इसलिए एक डिजिट को 2 बार यूज करेंगे तो फिर वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स ऑलरेडी है। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, ग्रेटेस्ट। सो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 905 है,
G फॉर ग्रेटेस्ट. सो अगर हमें 905 से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स नहीं है यहाँ पे. जस्ट जो डिजिट्स है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. अब व्हाट डू वी मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है डिजिट्स को बड़े से छोटे में अरेंज करना. ओके, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो यहाँ पे सबसे बड़ा है 9, उसके बाद है 5, उसके बाद है 0. एंड ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, दैट इज 905. उसी तरह से स्मॉलेस्ट भी बना लेते हैं. स्मॉलेस्ट के लिए हमें डिजिट्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. इन डिटेल डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में. सो अभी के लिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर्स को अरेंज करना है छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ठीक है. सो यहाँ पर जो नंबर्स है या फिर डिजिट्स हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अगर हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 9. राइट. लेकिन क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि ये जो 3 डिजिट्स है उसमें से हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर. ये तो 2 डिजिट नंबर है, इट इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर. यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी 0 हो, 0 आ जाएगा सेकेंड प्लेस पर एंड उसके बाद जो डिजिट है वो आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पर. ये हो जाएगा 509. ठीक है. हमेशा अगर बोला है मेक 3 डिजिट number using 3 digits which is smallest. Okay, make smallest 3 digit number from the given 3 digits and उन digits में अगर 0 है तो smallest number बनाने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना ascending में अरेंज करना है. ठीक है. ascending में अरेंज कर देना digits को या numbers को, छोटे से बड़ा करके लिख देना. ठीक है. लेकिन 0 को जो है वो सेकेंड पोजीशन पे डालना. सेकेंड प्लेस पे जो भी डिजिट जो भी नंबर हो उसे फर्स्ट प्लेस पर ले आना. ये गलती बिल्कुल मत करना. इसके लिए बस थोड़ा सा केयरफुल रहना, प्रैक्टिस करना एंड इट विल बिकम वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ओके. सो यहाँ पर इसी तरह से ग्रेटेस्ट बना लेते हैं. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. ओके, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. ठीक है. सो यहाँ पर ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना होता है हमें? करेक्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमने किया है, लेकिन ये 3 डिजिट है. सो यहाँ पर एक डिजिट जो है हमें 2 बार यूज करना है. क्वेश्चन में बता दिया गया है दैट वी कैन यूज 1 डिजिट ट्वाइस. सो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा डिजिट जो है वो हम 2 बार यूज कर सकते हैं? थिंक कौन सा डिजिट हम यूज कर सकते हैं 2 बार? 9 या फिर 5 या फिर 0. ओके, तब तक यहाँ पर स्मॉलेस्ट के लिए भी मैं लिख देती हूँ, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ओके. सो यहाँ पर हम लोग ग्रेटेस्ट अगर फॉर्म करेंगे 3 डिजिट से, सो जो सबसे बड़ा डिजिट है, जिस डिजिट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो वाला डिजिट हम 2 बार यूज़ करेंगे. ये हो जाएगा 9950. सिंपल, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट समझो कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ठीक है. सो ये जो ग्रेटेस्ट है इन तीनों में से ये है सबसे बड़ा नंबर, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो ये हम 2 बार लिख देंगे बस यहाँ पर 1 बार लिखने की जगह. अभी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो फिर क्या कर सकते हो, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो नंबर्स फॉर्म करो. ठीक है. आपको लग रहा है कि 9950 होना चाहिए, या फिर ठीक है 9550 होना चाहिए, या फिर 9500 होना चाहिए, तो आप जो भी नंबर्स फॉर्म करो उन्हें कंपेयर करो. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आपको पता है, राइट? जब आप नंबर्स कंपेयर करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है. सो इन तीनों में जब हम कंपेयर करते हैं कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होता है? 999 सेम है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सो ऑफ कोर्स रूल टू फॉलो करेंगे. 955 के बीच में 9 जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, राइट? इसका मतलब ये जो नंबर है सबसे बड़ा है एंड हमें ग्रेटेस्ट बनाना है. ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा. ओके, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट. सो ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो ये हो जाएगा 9950. यहाँ पर अच्छी तरह से भी एक बार मैं लिख देती हूँ. ठीक है. अब हम लोग बनाएंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ठीक है. सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट तो हमने बना लिया, राइट? तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी 509 है, राइट? अभी इन तीनों डिजिट्स में 0 जो है वो है सबसे छोटा नंबर. सो यहाँ पर 0 जो है वो हम लिख देंगे 2 बार एंड ये हो जाएगा 5009. एंड विद दिस वी गॉट आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ये हो जाएगा 5009. आई होप इट्स क्लियर, सिंपल. ठीक है. यहाँ पर 0 सबसे छोटा है इसीलिए हम लोग 0 2 बार लिखेंगे. यहाँ पर 9 सबसे बड़ा है इसलिए 9 2 बार लिखेंगे. ग्रेटेस्ट के लिए बड़े डिजिट पे फोकस करना है, स्मॉलेस्ट के लिए छोटे डिजिट पर फोकस करना है. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. सो अब हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सो असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ठीक है, नंबर्स को या फिर डिजिट्स को अरेंज करना स्मॉलेस्ट जिसकी वैल्यू सबसे कम है, एंड देन ऐसे मूव करते करते जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में होगा, सबसे एंड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 19562 इसे अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, मीन्स छोटे से बड़ा। सो सबसे छोटा डिजिट इनमें से कौन सा है? 1 है, सो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद 2 है, सो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद 5 है, सो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद 6, उसके बाद 9, राइट। सो ये हो गया छोटे से बड़ा 1 2 5 6 9, 1 2 5 6 9, एंड विद दिस वी गॉट अवर आंसर। अब हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अगर आपको असेंडिंग समझ में आ गया, डिसेंडिंग मीन्स जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। डिसेंडिंग मीन्स नंबर्स को अरेंज करना बड़े से छोटा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले, एंड देन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर 48793 एक एग्जाम्पल है जिसे हमें सॉल्व करना है। सो इसे हम अरेंज कर लेते हैं, ओके। 48793, इन सभी डिजिट में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? किस डिजिट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? 9 की, सो यहाँ लिख देंगे 9। उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद ओके 9 8 7, देन 4, देन कम्स 3। सिंपल 9 8 7 4 3, एंड इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो है वो अरेंज करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इसी के बेस्ड पर जिसे हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो जो पहले एग्जाम्पल हमने देखा वहाँ पर डिजिट्स थे, बहुत ईजी था। अभी यहाँ पर नंबर्स है बड़े बड़े, ठीक है। सो हमें कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरह से समझ में आ गया, उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होने वाला है मैथ्स। अगर मैथ्स में आपको क्रिस्टल क्लियर इजीली सम सॉल्व करने हैं तो प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए एक और क्वेश्चन मैंने स्लाइड्स में ऐड किया है। इसे अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, राइट। सो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यहाँ पर एक बार लिख भी देती हूँ मैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा? अगेन कंपेयर करना होगा नंबर्स को। सो बिटवीन 9, ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डिफर करता है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4। इसमें कितना डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, इसमें है 5। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। सो एक जो डिजिट, एक जो नंबर है इसमें सिर्फ 4 डिजिट है, राइट। अभी 4 5 इन सबको कंपेयर करना बहुत ईजी है, इसीलिए डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसे देखकर क्या समझ में आ रहा है? ये जो नंबर है 9801 ये सबसे छोटा नंबर है। सो यहाँ पर 9801 आ जाएगा सबसे पहले, सबसे छोटा ये है, राइट। उसके बाद ये जो तीनों नंबर है इसमें 5 5 डिजिट्स ही है, इसका मतलब रूल 2 यूज़ करके हमें सॉल्व करना है आगे। अभी तक रूल नंबर 1 यूज़ किया एंड हमने फाइंड किया कि ये जो नंबर है ये सबसे छोटा है। इन तीनों में डिजिट्स कंपेयर करने होंगे। सो यहाँ पर है 2, ओके, लेट्स चेंज दिस कलम। सो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3। 2 3 और 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 2। इसका मतलब ये पूरा नंबर इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा है, राइट। सो ये हो जाएगा 2 5 7 5 1, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है बाकी के दो नंबर्स को, राइट। सो यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है। बिटवीन 6 एंड 8 कौन सा डिजिट बड़ा है? 8। तो ये हो जाएगा 6 जो है वो छोटा है। अगर ये छोटा है डिजिट, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये छोटा नंबर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। एंड 36,501 इज स्मॉलर देन 38,802। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, रूल जो पढ़ा है हमने उस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हो। बोथ वेज यू आर राइट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 36501, and now we are left with only one number, so obviously that is going to be the last number, that is 38802, right.
एंड इसी के साथ हमने इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, इन केस कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो. ओके, सो एक और क्वेश्चन है जहाँ पर हमें नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बड़े से छोटा. ठीक है, सो अगेन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स. सो यहाँ पर है 4 डिजिट्स, यहाँ पर भी है 4 डिजिट्स, यहाँ पर है 5 डिजिट्स, यहाँ पर है 4 डिजिट्स. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. सो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जिसमें 5 डिजिट्स है, राइट, एंड इसमें है 5 डिजिट, मीन्स ये है सबसे बड़ा नंबर. ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक बार, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 5 4 0 0, सबसे बड़ा नंबर है ये. ठीक है, अब रूल नंबर 1 तो यूज कर लिया हम लोगों ने एंड इसे सॉल्व कर लिया. इन तीनों के मिडिल में हमें कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि बड़े से छोटा लिखना है. डिसेंडिंग बोला है यहाँ पर. ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में केयरफुल रहना, हमेशा डिसेंडिंग है या असेंडिंग. ठीक है, और एक बार लिख भी लेना बेटर होगा, एंड अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया देन नो, नॉट नीडेड. ठीक है, हाउएवर यू फील इज राइट फॉर यू. अब इन तीनों नंबर्स में 5 7 7, 5 7 7 में 7 जो है वो बड़ा है. अब इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट. कैसे कंपेयर करेंगे, 7 और 7 दोनों सेम है, वी कैन नॉट कंपेयर. 5 एंड 8, बिटवीन 5 एंड 8, 8 जो है वो बड़ा डिजिट है. इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर ही बड़ा है एज कंपेयर टू दिस नंबर, राइट. ये तो छोटा है ही. 7500 7861, इन दोनों में से 7861 जो है वो नंबर बड़ा है. सो यहाँ हो जाएगा 7861, करेक्ट. अभी ये दोनों नंबर्स बचे हैं, इन दोनों नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, राइट. सो इन दोनों नंबर में हम इजीली देख सकते हैं, 5 है पहला डिजिट, यहाँ पर 7 है. सो इन दोनों में से 7 जो है 7500, ये जो है ये नंबर बड़ा है. सो यहाँ आ जाएगा 7500, राइट. एंड उसके बाद बचता है सिर्फ एक ही नंबर एंड वो है 5000. सो यहाँ आ जाएगा 5000 एंड इसी के साथ आ गया हमारा आंसर. सो 85,400, 7,861, 7,500 एंड 5,000 इज आवर आंसर. इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज कर सकते हैं. डिसेंडिंग में ये साइन दे रहे क्योंकि सबसे बड़ा है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. असेंडिंग में हमने दिया था स्मॉलर देन साइन, ओके, लेस देन साइन. सो यहाँ पर लेस, दिस इज लेस देन, ओके, वेट अ मिनट, यस, 9,801 लेस देन 25,751 लेस देन 36,501 लेस देन 38,802. This was pretty easy, pretty simple. Moving forward, okay, smallest and largest number. ठीक है, जैसे कि make smallest, write the smallest 3-digit number, write the smallest 4-digit number, right? So उसी के बारे में अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं. Okay, so here it is. Do take notes. ठीक है, जैसे कि आप बाद में भी रिवाइज कर सको. So smallest 1-digit number, okay, it is 0. Smallest 1-digit number is 0. Largest 1-digit number is 9. सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए बस. स्मॉलेस्ट 1-digit नंबर क्या है, 0. लार्जेस्ट 1-digit नंबर क्या है, 9. ठीक है, बाकी कुछ भी पूछा जाए, 2-digit, 3-digit, लार्जेस्ट 5-digit, लार्जेस्ट 9-digit, स्मॉलेस्ट 6-digit, आप इजीली फॉर्म कर सकते हो खुद. आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट. सी 1-digit नंबर स्मॉलेस्ट है 0, लार्जेस्ट है 9. ओके, अभी अगर स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर पूछा है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 10. जस्ट 1 के बाद एक 0 लगा दो, 2-digit हो गया. और अगर लार्जेस्ट 2-digit नंबर पूछा है तो 9 जो है उसी को 2 बार लिख डालो, दैट्स इट, नथिंग एल्स. वैसे ही अगर स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर पूछा है तो क्या करोगे, 1 के बाद 2 0 लिख देना है. ठीक है, एंड ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. वैसे ही लार्जेस्ट 3-digit नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 को 3 बार लिख देंगे. वी आर गोइंग टू राइट 9 ट्रिपल टाइम्स. एंड उसी तरह से स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर का मतलब 1 लिखेंगे. ठीक है, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर चाहिए. सो 1 2 3 4, 4-digit है, 4 स्पेसेस हो गया. ठीक है, अभी 4-digit स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले प्लेस पे 1 लिख देंगे, एकदम लेफ्ट मोस्ट सबसे पहले प्लेस पे. बाकी जो भी खाली प्लेस है उसमें लिख देंगे 0. सिंपल. सो ये हो जाएगा 1000. एंड लार्जेस्ट 4-digit नंबर के लिए
1 2 3 4, जस्ट 9 को 4 टाइम्स लिखना है, दैट्स इट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ओके सी, उसी तरह से 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बताना है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का मतलब है यहाँ पर कितना स्पेस है, 1 2 3 4 5, 5 स्पेस है। पहले वाला जो स्पेस है उसमें हमें लिख देना है 1, एंड बाकी जो भी प्लेस है उसमें लिख देना है 0। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, राइट, दिस वुड बी 10,000। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज 10,000। उसी तरह से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें कितना स्पेस होगा, 1 2 3 4 5, एंड वी आर गोइंग टू राइट 9 5 टाइम्स ओवर हियर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9 9 9 9 9, एंड ये हो जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। आई होप इट्स क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जस्ट अ क्विक रिविजन। ओके, यस, सो ये जो है ये टेबल फॉर्मेट में आप ज़रूर इसे टेबल में ही बनाना कॉपी में, बिकॉज टेबल जो है वो पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड इजी होता है। सो एग्जाम्स के टाइम पे भी आप इजीली पढ़ सकते हो। सो टेबल्स जो है वो बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू थ्योरी राइटिंग, ठीक है। बुक में जो है आपको खोजना पड़ेगा, थ्योरी में लिखा हुआ है बहुत कुछ। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ दिस टेबल और यू कैन मेक अ टेबल ऑफ योर ओन एज वेल। सो यहाँ पर पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स, ओके, देन places, ones, tens, hundreds and so on, unit digits, क्या प्लेस है, डिजिट्स है, एंड कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। सो जस्ट अ क्विक रिविजन कर लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, सो वंस को ओ लिख सकते हैं, टेंस को टी, हंड्रेड्स को एच। यूनिट डिजिट्स क्या है, वंस का है 1, टेंस का है 10, हंड्रेड्स का है 100 यानी कि 100, 1000 मीन्स 1000, 10,000 मीन्स 10,000, राइट, एंड लैक्स ये हो जाएगा 100 एंड देन 000, सो ये हो जाएगा लैक्स, ओके। यहाँ पर एक और कॉमा होगा क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम है, यस। देन 10 lakhs, देन 1 crore, देन 10 crores, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन, ओके। अभी इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमा है राइट मोस्ट से सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद प्लेस करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं, ओके, सी, यस। सो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद राइट मोस्ट से, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद ही प्लेस होता है, ओके। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से शुरू करना है, जैसे कि ये 1 करोड़ जो है अगर हम वो देखें, 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद एंड सो ऑन, हमेशा 2 डिजिट्स। सिर्फ पहला कॉमा जो है वो 3 डिजिट के बाद होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, ओके, यस। अब बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। सो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अगेन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद 1 लाख नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100,000, कंटिन्यू होता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, देन मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 बिलियंस एंड देन बिलियंस एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिट डिजिट्स भी दी हुई है एंड नंबर ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, कितने डिजिट्स होते हैं हर एक यूनिट डिजिट्स में, एंड पीरियड्स दैट इज वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, ओके। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कॉमा है कहाँ प्लेस होता है, हमेशा 3 डिजिट्स के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, हमेशा राइट से स्टार्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 1, ओके, लेट्स टेक दिस कलर, यस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल ले ले, तो यहाँ पर पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, दूसरे 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा प्लेस होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। आई होप इट्स क्लियर, जैसे कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर 100 मिलियन है, ठीक है। सो ये जो 100 मिलियन है, कॉमा 3 डिजिट्स के बाद प्लेस किया हुआ है, राइट। सी 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद है प्लेस, 1 मिलियन, 100,000, राइट। यहाँ पर से देखो 3 डिजिट्स के बाद है कॉमा, ऑल राइट। सो जो नाम है वो डिफर करता है, लेकिन ये जो यूनिट डिजिट्स है वो सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, कॉमा जो है वो चेंज होगा इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। राइट दिस नंबर,
ओके इस नंबर को हमें लिखना है इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में लिख देते हैं, इंडियन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सो ओके इंडियन नंबर सिस्टम में से लिखना है, इसका मतलब कॉमा जो है 18950049, ठीक है। सो सबसे पहला कॉमा होगा 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। कॉमा देने से क्या होगा ना, नंबर जो है वो हम आसानी से रीड कर सकते हैं। ओके ये हो जाएगा 049, ठीक है। सो ओके लेट्स राइट इट प्रॉपरली, जस्ट इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। सो यहाँ पर 18950049, ठीक है। अभी इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद दो डिजिट्स के बाद जो है कॉमा आएगा। अब इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सी हो जाएगा 1,89,50,000 40। अब हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरनेशनल, ओके इंटरनेशनल, ओके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे लिखना है। सो 18950,049, ठीक है। कॉमा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कहाँ प्लेस होगा, 3 डिजिट्स के बाद हमेशा। सो 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, 1 2 3 एंड विल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं। एंड इसका नाम क्या होगा, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, इसका मतलब 18,950,049। ऑल राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, हम यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूनिट जो है बहुत सारे होते हैं, रुपए, पैसे, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, राइट, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब जो है कन्वर्जन जो है अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो लेंथ्स कन्वर्जन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, करेक्ट। सो यहाँ पर वही कन्वर्जन दिया हुआ है। किलोमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर 3 बार जंप किया है, सो यहाँ पर 3 zeros विथ 1, ओके। अगर मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइड करना है नंबर को 1000 से, ठीक है। अगर बैकवर्ड्स जाना है तो डिवाइड फॉरवर्ड, यानी कि इस तरफ अगर आना है, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट डिवाइड। उसी तरह से अगर मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पर 1 2 2 बार जंप कर रहे हैं, इसका मतलब 2 zeros आएंगे यहाँ पर एंड साथ में आ जाएगा 1। एंड क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, जो भी नंबर है, ठीक है। वहीं पे अगर सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, प्रिटी इजी। उसी तरह से सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर अगर जाना है सो एक ही बार जंप करना है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1 0 विथ 1, सो हो जाएगा 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड अगर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाना है देन वी विल डिवाइड द सेम, ओके। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ 10, ये हो जाएगा डिवाइड विथ 10। बैकवर्ड्स जाएंगे, एक स्टेप जंप करके पीछे जाएंगे, सो ये हो जाएगा डिवीजन बाय 10, क्योंकि 1 जंप है। ऑल राइट दिस वाज प्रीटी इजी, ओके। सो हमारा लास्ट सब टॉपिक जो है आज का वो है रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स जो है वो बहुत ही एंशियंट है, पहले यूज़ करते थे, आज भी हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं, जैसे कि क्लॉक्स वगैरह में, टाइम टेबल स्कूल का, राइट, और भी बहुत सारे जगह पे जहाँ पर हम रोमन न्यूमरल्स देखते हैं, ठीक है। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल, रोमन नंबर जो है आई, वो होता है 1 के लिए, ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम। वी जो है वो होता है 5 के लिए, एक्स होता है 10 के लिए, एल होता है 50 के लिए, सी होता है 100 के लिए, डी होता है 500 के लिए, एम होता है 1000 के लिए, ओके। सो आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम आर द सेट ऑफ रोमन न्यूमरल्स जिसे
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 जो है वो हिंदू अरबिक सिस्टम में है। ऑल राइट, सो ये भी टेबल फॉर्मेट में ही आप ज़रूर इसे बनाना, जिससे कि इजीली आप मेमोराइज कर सको। ठीक है, मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं, आप जस्ट एक दो बार इसे बोलोगे एंड आपको ये अच्छी तरह से ब्रेन में फिट हो जाएगा। अभी रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। रूल नंबर 1, rule number 1 says if a symbol is repeated its value is added as many times as it occurs। ठीक है, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो जितनी बार रिपीट होगा उसकी वैल्यू उतनी बार ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आई। ठीक है, सो आई की वैल्यू क्या है 1 1 1। इसका मतलब हमें 1 को जो है 1 जो 3 बार है उसे ऐड कर देना है। मतलब कि अगर ट्रिपल आई लिखा है तो उसकी जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, मूविंग टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेज अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, जिसका मतलब कि आई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी रोमन न्यूमरल्स है, कंसिडर किया है जस्ट फॉर एग्जांपल आई को। ठीक है, रूल नंबर 3 सेज ओके, सो वी कैन गो फॉर दिस कलर। या rule number 3 says if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of a greater value, its value gets added to the greater symbol। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है, सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, एक सिंबल लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल वी। ठीक है, अब सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट। सो वी जो है, वी से छोटा कौन सा सिंबल होगा, वी मतलब 5, आई मतलब 1, सो हम लोग आई कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है ये होल्ड कर रहा है इसमें। सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, इसकी स्मॉलर वैल्यू है 1 है, इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो 5 है। एंड ये जो 1 है जो जिसकी वैल्यू छोटी है वो राइट साइड में लिखा है 5 के, राइट। तब क्या करेंगे, इन दोनों को जो इन दोनों की जो वैल्यू है उसे ऐड कर देंगे। v की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1, इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब vi जो है वो होता है 6 के लिए। सिंपल। ओके, मूविंग टू रूल नंबर 4। सो यहाँ पर रूल नंबर 4 सेज द VLD सिंबल्स आर नेवर रिपीटेड। हमेशा याद रखें कौन से सिंबल्स है रोमन न्यूमरल्स में, I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, इन सभी सिंबल में से VLD, ओके, VLD जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, VLD, IVX, LCDM। ठीक है, सो जो भी सिंबल इवन प्लेसेस में है, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, इवन प्लेसेस पे जो सिंबल है रोमन न्यूमरल्स में वो कभी रिपीट नहीं होता है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, यस, सो नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स पढ़ लेते हैं फटाफट। यस, रूल नंबर 5। ओके, यस, if a symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of a greater value, okay, its value is subtracted from the value of the greater symbol। ठीक है, जो लास्ट में हमने रूल पढ़ा है पिछले स्लाइड में जो रूल है जस्ट उसको ऑपोजिट रूल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या बोले, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, ओके, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आई वी, अगर हम लिख देते हैं आई वी, if a symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of a greater value, so ये जो symbol है v, इसकी वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1। ठीक है, i जो है जिसकी वैल्यू कम है वो लेफ्ट में लिखा है हमने, किसके, जिस सिंबल की वैल्यू ज़्यादा है उसके। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें ट्रू होल्ड करता है। उस केस में क्या करेंगे, the symbol which is having smaller value is subtracted from the value of the greater symbol। जिस सिंबल की वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा है, यानी कि 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो स्मॉलर वैल्यू है जिस सिंबल की, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 से, यानी कि 1 माइनस 5। ठीक है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5। ओके, इट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5, राइट। एंड अगर फ्रॉम के बाद कोई नंबर या एक्सप्रेशन या कोई टर्म है, इसका मतलब वो जो एक्सप्रेशन नंबर या टर्म है वो पहले आ जाएगा। सो यहाँ पर इसीलिए हम लिखेंगे 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज आवर आंसर। इट मीन्स IV इज फॉर 4। मूविंग टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, द सिंबल्स V, L and D आर never written to the left of a symbol of a greater value। ठीक है, VLD जो है वो कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखते हैं, जो भी सिंबल ग्रेटर वैल्यू होल्ड करता है उसके लेफ्ट में कभी नहीं लिखते VLD।
ठीक है, दैट इज VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं ग्रेटर वैल्यू सिंबल के। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि ऐसा जो है कुछ फॉर्म ही नहीं होगा, VLD के बाद कोई भी ऐसा सिंबल नहीं ले सकते जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, राइट, इसीलिए कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा VLD। रूल नंबर 7, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये कंडीशन है, ये सेट ऑफ रूल्स है जिससे हमें फॉलो करना ही है, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्यों ऐसा नहीं है या फिर क्यों वैसे, रूल्स जो है वो बना दिए गए जिसे फॉलो करना है। एंड द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। ओके, ऑल राइट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रोमन न्यूमरल्स के रूल्स हमने पढ़ लिया है, सो ये रूल जो है उसे काट देते हैं एंड प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं प्रैक्टिस। ओके, ऑलराइट, सो 69 को हमें लिखना है रोमन नंबर में। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 69 को हम लिख सकते हैं 60 + 9 लिख सकते हैं, राइट। अब 60 जो है रोमन नंबर पहले यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि इजी हो हमें इंटरप्रिटेशन। I, V, X, L, C, D, M, ठीक है। I1, V5, X10, L50, then 100, then 500, then 1000, राइट। सो 60 का मतलब क्या हुआ, 50 + 10 या फिर 50 + 10, ठीक है, नॉट या फिर, 60 का मतलब 50 + 10 है, ठीक है। सो यहाँ पर 60 = 50 + 10, दोनों का जो मतलब है वो सेम है। 50 की वैल्यू क्या है, 50 की वैल्यू है L, यहाँ पर देख सकते हैं, सो यहाँ पर लिख देंगे L, ठीक है। 10 की वैल्यू है X, सो ये हो जाएगा X, सो 60 इज फॉर LX। एंड 9 किस तरह से लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, यस वी कैन, 10 - 1, सो यहाँ पर 10 - 1 है, इसका मतलब 1 जो है रोमन न्यूमरल में 1 की वैल्यू क्या है I, सो I आ जाएगा पहले, 10 की वैल्यू क्या है X, X आ जाएगा बाद में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, इसका मतलब उल्टा लिखना है, राइट। स्मॉलर वैल्यू जो है वो लेफ्ट में लिखेंगे एज कम्पेयर टू द ग्रेटर वन, सो हो जाएगा IX। अभी 60 को क्या कहते हैं, जस्ट इसे सम अप कर देना है, ठीक है। 60 को कहते हैं LX, 9 को कहते हैं IX, ये हो जाएगा LXIX एंड विद दिस वी गॉट आवर आंसर, सिंपल। उसी तरह से 98 को डिकोड करते हैं, सो 98 को लिख सकते हैं 90 + 8, राइट। अब 90 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 10। क्यों हम लोग 100 10 यूज़ कर रहे हैं, 50 10 या फिर 10 1, क्यों, क्योंकि 1 10 100 50 ये सब जो है इन सब की रोमन न्यूमरल क्या होगी वो हमें मालूम है। इस वजह से डिकोड करते वक्त हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हम रोमन न्यूमरल्स यूज़ करें, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू रोमन न्यूमरल्स, राइट। सो ये हो जाएगा 100 - 10, 100 मीन्स C, राइट, सो C लिखेंगे बाद में, 10 मीन्स X, सो ये हो जाएगा XC, ठीक है। वैसे ही 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3, यस। 8 को 10 - 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 जो है उसकी रोमन न्यूमरल में कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए 2 नहीं यूज़ कर सकते। 5 + 3 अगर हम डिकोड करते हैं, 5 मीन्स V, 3 ओके, 3 मीन्स 1 + 1 + 1, 3 को भी अगर हमने डिकोड किया तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, 1 की रोमन न्यूमरल वैल्यू पता है I, सो ये हो जाएगा VI, राइट। अब बस इसे हमें एक साथ लिख देना है, दैट्स इट। सो 98 विल बी in Roman numerals, it would be XCVII. ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। ऐसे कुछ और नंबर्स भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको ये एग्जाम प्रेप काइंड ऑफ रिविजन अच्छा लगा हो, एंड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी फीडबैक देने हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हो। ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।